everyone, welcome back to my channel Solution with Engineer Sara. So today our topic is to learn how to create a web form in a web page. So आपने अक्सर वेबसाइट जब आप यूज़ करते हैं तो आप देखते होंगे कि हमें अक्सर ये ऑप्शंस मिल रहे होते हैं कि किसी भी वेबसाइट को यूज़ करने के लिए आप उनको लॉगिन इन्फॉर्मेशन एज अ इनपुट दो, या फिर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को फिल करते हो, या अक्सर हमें गूगल की तरफ से सर्वेज आते हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर सर्वेज आते हैं जिनको हम फिल करते हैं। तो जब हम फिल कर रहे होते हैं तो हम अपनी हमारा जो इनपुट है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हम एज एन इनपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से, अगर हम लेट सपोज मैं कोई वेबसाइट बना रही हूँ और उसमें मैं ये ऑप्शन डाल दूँ कि मैं एक फॉर्म आपको दे रही हूँ, आप अपने यूज़र जो है यानी कि जो क्लाइंट है या कस्टमर है या कोई भी इंडिविजुअल जो मेरी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है तो वो अपनी जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो मुझे प्रोवाइड करे। तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं उसको फॉर्म दूंगी जिसको वो फिल करेगा ना, राइट। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि फॉर्म में बेसिक ऑप्शंस होते क्या हैं। अगर मैं सिंपल फॉर्म्स की बात करूं तो सबसे पहले नेम मांगते हैं, नेम में हम कुछ भी दे देंगे, राइट, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। जब हमसे पासवर्ड मांगा जाता है तो वो कुछ इस तरह से डॉट डॉट करके शो होता है। फिर जेंडर के लिए हमें रेडियो बटन प्रोवाइड किया जाता है कि आप फीमेल हैं मेल हैं। हमें चेक बॉक्स दिए जाते हैं डिफरेंट, हमें डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, राइट, डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो आज मैं आपको सिंपल वेब फॉर्म बनाना सिखाऊंगी कि हम किस तरह से बना सकते हैं। ये एक सिंपल वेब फॉर्म आपको पहले दिखाने का मकसद ये था कि जब मैं अपने पास HTML की कोडिंग कर रही होंगी तो आपको कोई चीज़ मुश्किल ना लगे कि मैंने इनपुट फील्ड में इस तरह का टेक्स्ट क्यों लिया, या मैंने रेडियो बटन क्यों यूज़ किया, या चेक बॉक्स क्यों यूज़ किया। ओके, सो बगैर देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये मेरा विजुअल स्टूडियो ओपन है। विजुअल स्टूडियो में एक टैग होता है हेड का एंड एक टैग होता है बॉडी का। जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम बॉडी के स्टार्टिंग एंड एंड टैग के बिटवीन अपना काम करते हैं। फॉर्म बनाने के लिए जो मैं टैग यूज करूंगी वो मैं टेबल का टैग यूज करूंगी। टेबल के अंदर दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक रो एंड कॉलम। सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बताऊंगी और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने मेरी टेबल वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप मेरा टेबल वाला लेक्चर ज़रूर देखें, आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उसका आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो टेबल में हमें दो चीज़ों की नीड होती है, एक होती है रो एंड वन इज कॉलम। फर्स्ट रो, इसके अंदर मैंने एक कॉलम बनाया। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखें, ये एक पहली पूरी रो है और इसके अंदर एक कॉलम एंटर योर नेम पर है और एक इनपुट जहां पर हम दे रहे हैं, यानी एक रो में दो कॉलम्स हैं। तो हम किस तरह से बना सकते हैं, मैंने ये एक रो ली, TR का स्टार्ट टैग एंड टैग, इट मीन्स दिस इज द रो 1, और TD स्टार्ट टैग एंड टैग, इट मीन्स दिस इज द कॉलम 1। बट हमें एक रो में दो कॉलम चाहिए तो मैं ऑब्वियसली एक और TD का टैग ले लूंगी, राइट। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी फर्स्ट रो में एंटर योर नेम, एंड जब मैंने फर्स्ट रो में एंटर योर नेम तो लिख लिया। अब मुझे यहाँ पर चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स में मुझे जो टेक्स्ट चाहिए वो शो हो अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो उसके लिए मैं लूंगी एक और टैग जो मैं लूंगी इनपुट, क्योंकि मुझे इनपुट चाहिए ना यूजर का, और मैंने यहाँ से ये टैग बंद कर दिया। उसके बाद मैं इसमें एट्रीब्यूट दूंगी टाइप इज इक्वल्स टू, वो मुझसे पूछेगा कि आपको किस तरह आप इनपुट चाहिए यूजर से, आपको रेडियो बटन में चाहिए, आपको चेक बॉक्स, आपको पासवर्ड, आपको डेट, वॉट एवर यू वॉन्ट। मेरी रिक्वायरमेंट अभी ये कि मुझे टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट लिखा, उसने मुझे खुद इंटेलिजेंस ने शो कर दिया ऑप्शन, मैंने टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल है। अब मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अपने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, वो ये थी कि अगर हम टेबल के टैग में बॉर्डर का एट्रीब्यूट नहीं देंगे या इसकी विड्थ और हाइट सेट नहीं करेंगे तो टेबल हमें शो नहीं होगा, जैसे कि कंट्रोल है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं इस पेज पर,
तो आप देखेंगे एंटर योर नेम और टेक्स्ट बॉक्स तो शो है, बट टेबल की कोई बाउंड्री शो नहीं हो रही, इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या रो है और क्या कॉलम है, जबकि मैंने एक रो ली है और 2 कॉलम लिए। तो उसके लिए मैं अपने बॉर्डर को सेट करूंगी टेबल पे। टेबल की स्टार्टिंग टैग में जो मैं एट्रीब्यूट दूंगी वो दूंगी मैं बॉर्डर। बॉर्डर में उसने 2 ऑप्शंस मांगे 0 और 1, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी 1। कंट्रोल एस, ये देखें अब क्लियरली विजिबल है। अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं, ये देखें क्लियरली विजिबल है कि एक तो ये टेबल की बाउंड्री बन गई, फिर ये पूरी मेरे पास एक रो है और इसके अंदर एंटर योर नेम फर्स्ट कॉलम, और अगर मैं यहाँ पे दे दूं सारा तो ये दूसरा कॉलम, राइट। इसी तरह अब मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, दूसरी रिक्वायरमेंट मेरी ये थी कि मुझे पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड के लिए अगेन मुझे एक और रॉ चाहिए, मैंने लिया tr के अंदर मुझे अगेन 2 कॉलम चाहिए, td 1 कॉलम, अगेन td सेकेंड कॉलम। मैंने यहाँ पर लिखा एंटर योर पासवर्ड। अगेन मुझे अपने यूजर से, किसी भी इंडिविजुअल से उसका इनपुट चाहिए, तो मैं अगेन इनपुट टैग लूंगी। इनपुट टैग के अंदर मैंने अगेन उसको एट्रीब्यूट से पूछा, उससे टाइप, क्या टाइप आप चाह रहे हो। टाइप इज इक्वल्स टू मैं पासवर्ड चाह रही हूँ कि मेरा शो ना हो, कंट्रोल एन। ये देखिए दूसरी फील्ड हमारे पास क्या आ गई, एंटर योर पासवर्ड, और यहाँ पर अगर मैं पासवर्ड दूं तो आप ये देखें ये मुझे पासवर्ड कैरेक्टर्स में ही शो कर रहा है। अगर मैं जेंडर पूछूं तो फिर मैं अगेन एक और रो बनाई मैंने, td, देन अगेन एक और कॉलम बनाया, एंटर योर जेंडर। जेंडर में मैंने अगेन इनपुट लिया, टाइप अब जो मुझे चाहिए वो चाहिए रेडियो बटन, या तो ये क्लिक हो जाए या वो क्लिक हो जाए, कोई भी एक क्लिक हो, तो उसके लिए हम रेडियो बटन यूज करते हैं। याद रहे अगर मैं आपको ये दिखाऊं, आप ये देखें कि जब मुझे ऑप्शन मुझसे ये मांग रहे हैं कि सिलेक्ट योर जेंडर, तो या तो मैं फीमेल पर टिक करूंगी या मैं मेल में टिक करूंगी। अब मेरे पास ये फीमेल भी लिखा हुआ आ रहा है और ये मेल भी, और ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे इनपुट क्या है कि या तो मैं सिर्फ इसको टिक करूं या इसको टिक करूं, बट ये फीमेल और मेल लिखा हुआ आ रहा है, तो ये उन्होंने खुद लिख कर दिया है ना, तो वो मैं कहाँ लिखूंगी, वो मैं लिखूंगी अपने इस जगह पर। इट मीन्स के कॉलम का स्टार्ट टैग, कॉलम का एंड टैग, इसके अंदर मैंने इनपुट में बता दिया मुझे रेडियो बटन चाहिए, और मैं एंड टैग के बाद बोलूंगी मेल, राइट। इसी तरह मैं एक और इनपुट लूंगी और उसमें मैं लिखूंगी कंट्रोल V, यहां पर मैं लगाऊंगी फीमेल, राइट। और याद रहे कंट्रोल S। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ, ये देखें मेरे पास अभी ये शो तो हो गया कि आपको अपने जेंडर क्या चाहिए, मेल चाहिए या फीमेल, बट एक प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं मेल पर टिक कर रही हूँ तो मेल पर भी होगा, फीमेल पर टिक करूंगी बोथ टिक हो रहे हैं। रेडियो बटन का ऑप्शन पूरा नहीं हो पा रहा, जो रेडियो बटन का जो एक्चुअल में मकसद है कि कोई एक चीज टिक हो, वो पूरी नहीं हो पा रही। तो उसके लिए मुझे एक और एट्रीब्यूट देना होगा विच इज नेम, और नेम से मुझे बताना होगा कि जेंडर। इसी तरह दूसरे में मैं दूंगी नेम इज इक्वल्स टू जेंडर। ये देखिए कॉलम का स्टार्ट टैग, एंड टैग, और इसी के बिटवीन मैंने ये 2 ऑप्शंस दिए हैं, कंट्रोल है। अब आप देखिएगा या तो मेल पर टिक हो रहा है या फीमेल पर, ओनली वन।
इसी तरह अगर मुझे कोई ऐसी रो या कॉलम या फील्ड आप कह सकते हैं कि ऐसा फील्ड हमें रखनी हो जिसके अंदर मुझे अपने यूज़र को, अपने क्लाइंट या अपने कस्टमर को ये ऑप्शन देना हो कि वो चेक बॉक्स में सिलेक्ट करे, यानी एक चीज या एक से ज्यादा चीज। रेडियो बटन का मकसद ये होता है कि आप अगर आपके पास 10 ऑप्शंस भी है ना तो भी आप उसमें से एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, और चेक बॉक्स का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास 10 ऑप्शन है तो आप 10 के 10 भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप एक भी, दो भी, तीन भी, वॉट एवर, जितने आप चाहते हो। जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊं इस सैंपल फॉर्म में, ये देखिए ये चेक बॉक्स है। अब मैंने यहाँ पर ऊप को भी सिलेक्ट किया, लैब को भी, ऊप थ्योरी को भी, डीबीएमएस को भी। मैं सब भी कर सकती हूँ, मैं 3 भी कर सकती हूँ, मैं 2 भी कर सकती हूँ। तो अब ये चेक बॉक्स कैसे बनेगा? सेम एज इट इज जैसे हमने रेडियो बटन बनाया था वैसे ही हम बनाएंगे। मैंने सबसे पहले एक रो ली जिसके अंदर मैंने बोला सिलेक्ट कोर्सेज। मैंने एक और रो ली जिसके अंदर मैंने बोला कि अब मुझे चेक बॉक्स देना है, तो मैंने इनपुट फील्ड ली, उसके अंदर मैंने क्या बोला? टाइप चेक बॉक्स। सॉरी, मैंने यहाँ पर TR रो में अपनी कॉलम नहीं बनाया। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मैंने फर्स्ट रो में सिलेक्ट कोर्सेज लिखा, ये मैंने फर्स्ट रो बनाई, और रो के अंदर मुझे 2 कॉलम चाहिए ना, TD। मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट कोर्सेज, अगेन TD। अब मैं यहाँ पर लूंगी इनपुट चेक बॉक्स, ओके। अब देखें, अभी अब चेक बॉक्स में मैं इसको अगेन उसी तरह से ऑप्शंस दूंगी जैसे मैंने मेल और फीमेल में दिया था। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वेब डेव कोर्स। याद रहे कॉलम के स्टार्ट एंड टैग के बिटवीन ही ये टैग्स रहेंगे। एक ऑप्शन में दे देती हूँ ऊप का ही, एक दे देती हूँ मैं ऊप लैब, एक मैं दे देती हूँ पाइथन, एंड एक दे देती हूँ जावा। कंट्रोल एस। ये देखिए सिलेक्ट योर कोर्सेज। अब आप सिलेक्ट करें, आपको जितने करने। चेक बॉक्स मुझे शो हो गया। इसी तरह एक आता है सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, और ये पूरा कैलेंडर हमारे सामने ओपन हो जाए। तो ये किस तरह हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? अगेन हमने TR एक रो बनाई, उसके अंदर 2 कॉलम्स लिए, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। पहले कॉलम में मैंने लिखा सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। अगेन मुझे इनपुट चाहिए यूजर से, टाइप इज इक्वल्स टू डेट। ये देखिए, अब मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बताऊं तो मेरा क्या है, मेरा जो डे है वो है 23, और मेरा जो मंथ है वो है अप्रैल, और जो मेरा ईयर है वो है 2000। अब ये देखिए मेरी बिल्कुल सही से डेट ऑफ बर्थ शो हो गई। इसी तरह एक होता है सिलेक्ट योर कंट्री, और डिफरेंट कंट्रीज का ऑप्शन आ जाए। तो ये आप किस तरह से बना सकते हैं? ये मैं इस तरह से बना सकती हूँ। अगेन मैंने बोला TR एक रो, उसके अंदर 2 कॉलम, जो कॉलम 2 है उसके अंदर अब हमें ऑप्शन देने हैं। ऑप्शन के लिए जो हम टैग यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट में भी स्टार्टिंग टैग भी होगा, एंडिंग टैग भी होगा। अब इसके बिटवीन हम ऑप्शंस देंगे। अब जो हम ऑप्शंस देंगे ना, पाकिस्तान, कनाडा, UK, US,
UAE, जितने भी हम ऑप्शंस देंगे वो हम ऑप्शन टैग में देंगे। अब ये देखें, सबसे पहले मैंने लिखा पाकिस्तान। ये देखें, मैंने अब मुझे पहला ऑप्शन मैंने पाकिस्तान का दिया, तो मैंने ऑप्शन सबसे पहले मैंने अपने TD कॉलम में यानी दूसरे पहली रो के फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा सिलेक्ट कंट्री, दूसरे कॉलम में मैंने ऑप्शन सबसे पहला टैग लगाया सिलेक्ट स्टार्ट टैग और ये रहा एंड टैग। उसके बीच में मैंने ऑप्शन दिया, हर ऑप्शन को मैंने ऑप्शन के स्टार्ट और एंड टैग के बिटवीन ही दिया। पाकिस्तान का ऑप्शन के स्टार्ट एंड टैग के बिटवीन, चाइना, कनाडा, इंग्लैंड, इंडिया। अब कंट्रोल है करके अब हम देखते हैं। ये देखिए, ये अब ऑप्शंस आ रहे हैं। मैंने सिलेक्ट किया पाकिस्तान, मैं चाहूँ मैं चाइना भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, कनाडा, जो भी आपकी कंट्री है, राइट। सो ये एक छोटा सा फॉर्म था जो मैंने आपको बनाना सिखाया है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कि आपको इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो या अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ हो, इजीली मेरी वर्डिंग समझ आ रही हो, तो आप मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।